अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक पेरेंट हैं या एक टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक टीचर हैं तो किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को उनके करियर या जॉब सिलेक्शन में ट्रेन करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना करियर या जॉब सिलेक्ट करना है। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से उनके करियर या जॉब को सिलेक्ट करने में सपोर्ट करना है। सबसे पहली चीज़ है ये सिस्टम जिसके थ्रू एक स्टूडेंट अपने जॉब या करियर को चूज करता है। इस सिस्टम को आसानी से समझने के लिए मैंने इसको दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा क्लास 10वीं तक का है, दूसरा हिस्सा क्लास 12वीं तक का है। इन दोनों सिस्टम्स में आप देखेंगे ये वाली चीज कॉमन है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो आपको पहले पास करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इधर मैंने जनरल लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहला सिस्टम है क्लास 10वीं तक उसमें हम जनरल सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैंने क्लास 11 और 12 के आगे स्पेसिफिक लिखा है। क्यों? जैसे ही आप 10वीं क्लास पास कर 11वीं में जाते हैं तो आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना होता है, इसलिए मैं 11वीं और 12वीं को स्पेसिफिक कर दिया है। 10वीं और 11वीं क्लास के बीच का जो ये टाइम है, ये टाइम आपके करियर सिलेक्शन या जॉब सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर इस सिस्टम की शुरुआत है तो इस सिस्टम का एंड भी है, और एंड इस सिस्टम का आपके ऑब्जेक्टिव या एम के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका एम किसी करियर को पाने का हो, किसी जॉब में इन होने का हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का हो, कोई स्पेशल या पर्सनल एम हो सकता है। जैसे ही आप अपने एम को अचीव करेंगे इस सिस्टम का एंड हो जाएगा। ये तो हो गई सिस्टम की बात जो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिस्टम में जो आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक जैसे नहीं हैं, वो सारे अलग अलग हैं। अब आइए इन अलग अलग स्टूडेंट्स की यानी आपकी बात करते हैं। आपके हिसाब से आइए सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये पास वर्ड है इसको समझते हैं कि इस पास का आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। ध्यान से सुनिए क्योंकि आप सब अलग अलग हैं। पास का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं है। आइए इसको ऐसे समझते हैं, जो सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टडी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चीटिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते भी हैं और चीटिंग भी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करके स्टडी करते हैं। आप पास तो हुए हैं, लेकिन आप कैसे पास हुए हैं, इस चीज का आपके करियर में, आपकी जॉब में बहुत बड़ा रोल है। इस रोल की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब आप 10वीं क्लास पास कर लेंगे और 11वीं क्लास में एडमिशन लेने की तैयारी करेंगे, अपने जॉब या करियर को चूज करेंगे या किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब आप खुद सोचें कि आपने एक क्लास को पास करने के लिए इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल किया है। इनमें से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके अगर आपने एक क्लास को पास कर भी लिया है तो आप रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि आपको आगे जाना है, अगली क्लास में जाना है, क्योंकि एक प्रोसेस है। अगली क्लास में पहुंचकर आप फिर इनमें से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करेंगे और ठीक इस तरह से आप क्लास 10वीं में पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपने 10वीं क्लास को पास कर लिया है, लेकिन आप सब अलग अलग हैं। कुछ आप में से वो हैं जिन्होंने स्टडी की है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चीटिंग की है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी और चीटिंग दोनों की हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करके स्टडी की है। अब जो ये आपकी स्टेजेस हैं, ये आपका नेक्स्ट जो डिसीजन है कि आपको जाना कहाँ है, इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। कुछ इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फैसला नहीं ले पाएंगे। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्लास 10वीं तक इस काबिल बना ही नहीं पाए कि वो यहां पहुंचकर कोई फैसला ले सकें। इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 10वीं तक आते आते अपने आगे की लाइन को क्लियर कर चुके होंगे। उन्हें क्लियर होगा कि उन्हें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है। आपकी इन एक्टिविटीज के बेस पर जो आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10वीं तक की हैं, आपको दो बड़ी कैटेगरीज में आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अनक्लियर स्टूडेंट्स। क्लियर कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करके स्टडी की, जिन्होंने अपनी आगे की लाइन को क्लियर कर लिया कि आगे क्लास 11वीं में वो आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे या किसी और फील्ड में जाएंगे।
अनक्लियर स्टूडेंट्स में मोस्टली वो आते हैं जो चीटिंग करके पास हुए हैं और ये अनक्लियर हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता कि इनमें से ये कौन सी फील्ड में आगे जाएंगे या इनको कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहिए। यहाँ तक आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि पास होना ज़रूरी है, लेकिन कैसे पास हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर एंड अनक्लियर स्टूडेंट्स जब 11वीं में डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, ये उनके करियर की शुरुआत है। उन्होंने अपने करियर को डिफाइन कर दिया है कि वो अपना करियर आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में या किसी और फील्ड में बनाना चाहते हैं। फिर एक बार आपको मैं रिपीट कर दूं कि 11वीं में आपने जो भी स्ट्रीम चूज की है वो आपने ऑल ऑफ सडन यानी अचानक चूज नहीं की है। कहानी आपकी पहले से ही तैयार है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10वीं तक। अपने करियर को एक दिशा देने के लिए दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स, क्लियर एंड अनक्लियर, डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा। आइए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। 12वीं करने के बाद आपने अपना करियर वेल डिफाइंड कर लिया है। आपने कोई डिग्री कर ली है, डिप्लोमा कर लिया है या कोई सर्टिफिकेट कर लिया है। करियर को वेल डिफाइंड करने के बाद आइए एक एग्जांपल लेते हैं जो ज़्यादा फेमस है, जॉब्स का। जॉब्स मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। आज के टाइम में दोनों ही तरह की जॉब्स में कितना कंपटीशन है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में ही एक स्टेज कॉमन है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज। चूंकि कंपटीशन है तो रिटन टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट होगा और इंटरव्यू भी बहुत डिफिकल्ट होगा, और ये कंडीशन है कि आपको रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप किसी जॉब को ले सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों स्टेजेस में कौन सी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स और अनक्लियर स्टूडेंट्स? डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स शुरू से ही क्लियर रहे हैं उनके लिए इस रिटन टेस्ट को और इंटरव्यू को पास करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। जो अनक्लियर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। चैलेंजेस के साथ साथ वो इस बात को भी सोचेंगे कि काश हम पहले से ही अच्छी मेहनत कर लेते तो हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। इस चैलेंज को पास करना और इस जॉब तक पहुंचना, इन दोनों के लिए क्लियर होना एक शर्त है। अभी आप अनक्लियर हैं तो आप डायरेक्ट इस टेस्ट को, इस स्टेज को पास नहीं कर सकते। आपको पहले क्लियर होना है, क्लियर होने के बाद आपको जो ये स्टेज है ये पास करनी है। तो अब आप देख लीजिए कि अनक्लियर रहकर आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन किसी टेस्ट को पास करना या किसी जॉब को लेना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इसके लिए आपको जो क्लियर वाली स्टेज है वो अचीव करनी पड़ेगी। आइए अब इस पूरी टॉक को कंक्लूड करते हैं। ये आपकी लाइफ की स्टेजेस हैं, पहली से 10वीं क्लास तक, फिर 11वीं 12वीं जहाँ से आपका करियर का सिलेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें कॉलेज भी आता है। कॉलेज के बाद जब आप डिग्री, डिप्लोमा, अपना सर्टिफिकेट पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप जॉब के लिए जाएंगे, जिसके लिए टेस्ट एक शर्त है। जॉब के लिए लिया गया आपका जो टेस्ट है वो आपकी नॉलेज से कनेक्टेड है। आपकी जो नॉलेज का एरिया है वो इंक्लूड करता है कि आपके कॉलेज की जो पढ़ाई है, आपकी स्कूल की 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है और आपकी पहली से 10वीं तक की जो पढ़ाई है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो। इन तीनों स्टेजेस में जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी नॉलेज का हिस्सा है। आपकी ये नॉलेज आपके इस टेस्ट में चेक की जाएगी, जिसके जरिए आपको जॉब मिलेगी। इस नॉलेज को अचीव करने के लिए आप पास तो हुए हैं, चाहे स्कूल का ये लेवल हो, ये हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, पास तो आप हुए हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछें कि आप क्लियर हैं या अनक्लियर हैं। क्लियर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चीज़ों को समझा है और मेहनत की है। अनक्लियर वो स्टूडेंट्स हैं जो पास तो हुए हैं लेकिन वो चीट करके पास हुए हैं, ना तो उन्होंने मेहनत की है ना उनकी कुछ समझ में आया है। तो सामने ये आता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पास होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में चले गए। पास होने का मतलब यह है कि आपने उस क्लास को कितने अच्छे तरीके से समझा है। बोर्ड की क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड हो, हर क्लास आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेहनत आप जिस क्लास में कर रहे हैं वो आपके लिए आने वाली स्टेजेस में काम आएगी, चाहे वो आपका करियर सिलेक्शन हो, चाहे वो किसी जॉब के लिए कोई टेस्ट हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।